अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शहजाद है। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। बच्चों में पानी की कमी, जिसे हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। सच पूछें तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हर माँ बाप, हर ख्याल रखने वाले को ज़रूर पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, और ये बहुत अहम है, कि बच्चों में पानी की कमी जो है ना, वो सबसे आम मेडिकल इमरजेंसीज में से एक है तो ये एक सादा सी बात, लेकिन काफ़ी तशवीशनाक हकीकत है। और यही वजह है कि इस मौजू को समझना हमारे लिए इतना ज़रूरी बन जाता है। अच्छा, तो आज के इस जायजे में हम 5 अहम चीज़ों पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले, ये बच्चों के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों है? फिर इसकी असल वजूहात क्या होती हैं? इसके बाद सबसे ज़रूरी, इसकी अलामात को पहचानना कैसे है? फिर हम देखेंगे कि इसका हल क्या है, और आखिर में हम अपने बच्चों को इससे बचा कैसे सकते हैं। चलें शुरू करते हैं। चलें तो सबसे पहले हिस्से की बात करते हैं। ये एक आम खतरा क्यों है और इसमें असल रिस्क क्या है, आइए समझते हैं। तो आखिर ये डिहाइड्रेशन है क्या चीज़? बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझें, ये वो हालत है जब जिस्म जितना पानी और नमकियात ले रहा है, उससे ज़्यादा तेज़ी से खो रहा है। तो जब ये बैलेंस बिगड़ता है ना, तो जिस्म के सारे काम भी गड़बड़ा जाते हैं। अब सवाल ये है कि बच्चे ही क्यों इसका ज़्यादा शिकार होते हैं, बड़ों के मुकाबले में वो ज़्यादा कमज़ोर क्यों हैं? इसकी ना 3 बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये कि इनके जिस्म को अपने वज़न के हिसाब से ज़्यादा पानी चाहिए होता है। दूसरा, इनके पास पानी का ज़ख़ीरा या रिज़र्व बहुत कम होता है। और तीसरा, इनका मेटाबॉलिज़्म भी बहुत तेज़ होता है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पानी जिस्म से जाता कहाँ है। आइए अब उन आम वजूहात पर एक नज़र डालते हैं जो बच्चों में डिहाइड्रेशन की वजह बनती हैं। देखें, इसकी कुछ बड़ी वजूहात हैं। सबसे आम वजह तो है डायरिया, यानी इसहाल। इसके अलावा कै या उल्टियाँ आना, तेज़ बुखार होना, बच्चे का ठीक से पानी या कोई और माया न पीना, और हाँ, ख़ास तौर पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीना आना, ये सब पानी की कमी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं इस जायजे के शायद सबसे सबसे अहम हिस्से की तरफ। वो है खतरे की अलामात को पहचानना। आखिर हमें किन चीज़ों पर नज़र रखनी है? डिहाइड्रेशन को ना हम 3 लेवल्स में देखते हैं। जब ये हल्की सी हो तो बच्चा प्यासा होगा, लेकिन होशियार और एक्टिव रहेगा। जब ये दरमियानी सतह पर पहुंचती है तो वह चिड़चिड़ा हो सकता है, उसकी आंखें अंदर को धंसी भी लग सकती हैं। और जो सबसे खतरनाक है, यानी शदीद कमी, उसमें बच्चा बिल्कुल सुस्त पड़ जाता है। तो कौन सी वो निशानियां हैं जिन पर फौरन ध्यान देना है? मुंह और जुबान का खुश्क होना, आंखों का धंस जाना, पेशाब का बहुत कम आना, मतलब डायपर्स कम गीले होना, बच्चा या तो बहुत सुस्त हो जाए या बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा, और हाँ, रोते वक्त आंखों से आंसू न निकलना, ये सब बहुत अहम अलामात हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई वो बातें जो घर पर देखनी हैं। लेकिन जब बच्चा क्लिनिक में आता है तो डॉक्टर्स कैसे चेक करते हैं? डॉक्टर्स के पास एक बहुत अहम निशानी होती है जिसे हम स्किन टर्गर कहते हैं। इसमें होता यह है कि जिल्द को, खास तौर पर पेट की जिल्द को, हल्का सा चुटकी में पकड़कर छोड़ते हैं। अगर जिल्द फौरन अपनी जगह वापस नहीं जाती, बल्कि थोड़ी देर खड़ी रहती है, तो ये पानी की शदीद कमी की एक बड़ी निशानी है। तो हमने मसला समझ लिया, अलामात पहचान ली। अब बात करते हैं हल की, हमारा चौथा हिस्सा, यानी वो हल जो जिंदगी बचा सकता है और हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। देखें, इलाज के ना 2 मेन रास्ते हैं। अगर पानी की कमी हल्की या दरमियानी है तो उसका इलाज आराम से घर पर ORS यानी नमकोल से हो जाता है। लेकिन अगर कमी शदीद हो जाए तो फिर अस्पताल जाना ज़रूरी है, जहां नस के ज़रिए यानी ड्रिप लगाई जाती है। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात क्या है, वो ये कि ORS एक बहुत ही सादा, सस्ता और सच में ज़िंदगी बचाने वाला हल है। इसकी अहमियत को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। तो ये ORS है क्या चीज़? ये कोई जादू नहीं है, ये बस पानी, चीनी और कुछ खास नमकियात का एक बिल्कुल सही मिकदार में बनाया गया मिक्सचर है। ये बिल्कुल वही चीज़ें जिस्म को वापस देता है जो डायरिया या उल्टियों में निकल गई होती हैं। चलें जी, अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे अहम बात पर, वो ये कि हम अपने बच्चों को इस नौबत तक पहुंचने ही ना दें। बात करते हैं प्रिवेंशन की, यानी रोकथाम की। कहते हैं ना, परहेज इलाज से बेहतर है। तो बस कुछ बातें याद रखें। छोटे बच्चों के लिए माँ के दूध से बेहतर कुछ नहीं। जब बच्चा बीमार हो या मौसम बहुत गर्म हो तो उसे बार बार पानी या दूसरे माएँ पिलाएं।
اور جیسے ہی ڈائریا شروع ہو انتظار نہ کریں، فوراً ORS دینا شروع کر دیں، اور اگر کوئی انفیکشن ہے تو اس کا بروقت علاج کروائیں۔ یہ یاد رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ اگر ڈی ہائیڈریشن کو نظر انداز کیا جائے تو یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس سے بچوں کو جھٹکے لگ سکتے ہیں، ان کے گردے کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں اور بہت ہی شدید حالت میں خدا نخواستہ موت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس ساری بات چیت کا نچوڑ کیا ہے؟ بس ایک لائن میں، پانی کی کمی کی علامات کو جلدی پہچان لینا ہی جان بچاتا ہے۔ یہ سب سے اہم پیغام ہے جو آج ہمیں یہاں سے لے کر جانا ہے۔ تو علامات کو جاننا تو پہلا قدم ہوا۔ اب اگلا قدم کیا ہے؟ اگلا قدم ہے ایکشن لینا۔ اس معلومات کو ذہن میں رکھیں، چوکنا رہیں اور اپنے